कालका विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उपाध्यक्ष बलवान ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं बलवान ठाकुर जी से बाढ़ से जो नुकसान हुआ है कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता का, उसके बारे में बलवान ठाकुर जी का क्या कहना है। जी नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार सभी को। बाढ़ हमारा बाढ़ग्रस्त एरिया बन चुका है। कभी पहले पिछले 40 साल में इतना नुकसान कालका हल्के का नहीं हुआ जितना अब हुआ है। पर अब जनता को भी समझ लेना चाहिए कि जो अब उन लोगों के साथ हमारे यहाँ के लोकल नुमाइंदे ही खड़े हो रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। जैसे हमारे संतराम जी बहुत सेवा कर रहे हैं, लोगों को अपने वहां ठहरा रखा है। कुछ जो फल मंडी बनी है उसमें रहे हैं और उसके अंदर जा रहे हैं, हमारे लोकल ही जा रहे हैं। कोई सरपंच है, कोई पंच है, कोई समाज सेवी है। जितने भी हल्का कालका के लोकल नुमाइंदे हैं हर पार्टी के, वो अपनी जनता के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे और खड़ भी रहे हैं और खड़ते जाएंगे। वैसे तो ऐसी समस्या किसी के ऊपर आए ना, पर अब हमारे हल्का कालका के ऊपर बहुत बड़ी समस्या है कि कई जगह से हमारे पुल टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, झुग्गियां बह गई हैं, गरीब लोगों के मकान रुड़ गए हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे लोकल नुमाइंदे हैं, सभी हमारी जनता के साथ खड़े हैं। ठाकुर साहब, हर बार आप पिछले 41 वर्षों से एक लोकल विधायक नहीं बना सके, ऐसा क्या कारण है कालका विधानसभा क्षेत्र में? ऐसे है, हम तो अभी मैं तो खुद ही 50 साल का हुआ हूँ। क्यों, मैं तो 10 साल का था उस टाइम से। मैं देखता आ रहा हूँ कि 40 सालों से हर बार इलेक्शन के टाइम कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी से बाहर से कैंडिडेट आके टपक जाता है। हमारे लोग हैं बहुत भोले भाले, हल्का कालका नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बहुत ईमानदार लोग हैं और बहुत भोले भाले लोग हैं। जो 4 चुपड़ी बातें कर देता है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। पर हमारी हल्का कालका की जनता अब पढ़ी लिखी है, समझदार है, सूझवान है, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। अब समझ चुके हैं कि इस बार 40 साल जो होना था हो गया। इस बार हम लोकल नुमाइंदे को ही वोट डालेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो हमारा हल्का कालका से लोकल। क्योंकि लड्डू खाने के लिए बिल्कुल मौके के ऊपर, जैसे कहते हैं ना बरसात में ओले पड़ते हैं, इसी तरह बाहर से हर पार्टी में कोई ना कोई आके यहाँ कूद जाता है और हल्का कालका को बदनाम कर रखा है कि हल्का कालका बिकाऊ है। कोई बिकाऊ नहीं है, क्योंकि हल्का कालका बहुत शरीफ लोगों का है। जो 4 बातें अपने रोने रो देता है उसकी सपोर्ट कर देते हैं, वो एमएलए बन जाता है। वो एमएलए बन के यहाँ से निकलते हैं, चंडीगढ़ बैठ जाता है, कोई अम्बाड़ा चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। हल्का कालका फिर वहीं का वहीं। ठाकुर साहब, आप 20 साल से राजनीति में हैं, आपने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, कांग्रेस में काम किया है, भाजपा में काम किया है और आजकल आप आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। तो क्या इस बार भी आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा है कि वो लोकल की लड़ाई लड़ेगी या फिर वो भी कांग्रेस और भाजपा की तरह ही काम करेगी? पार्टी से पहले मैं हल्का कालका का बेटा हूं। मैं एक सेवादार आदमी हूं, मैं सेवा करता हूं। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। मैं कांग्रेस में भी मैंने देख लिया, थोड़े दिन रहा मैं कांग्रेस में। मैं कुलदीप बिश्नोई जी के साथ रहा हूं। उस टाइम भी पूरे मौके के ऊपर मेरी टिकट काट दी गई थी हल्का से, क्योंकि उस टाइम अम्बाला से हमारी शक्ति रानी शर्मा जी आगे थे, माता जी, उनको टिकट दे दी थी। मैंने फिर समर्पण कर दिया। मैं चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं, पार्टी ने जो हुक्म किया। पार्टियों की तो मानते आए हम, इसीलिए तो मार खा गए हैं आज। और उसके बाद फिर मैं रहा हूँ चेयरमैनी में। आपने टिकट मांगा? चेयरमैनी में मैंने टिकट मांगा, पूरा दावा भी किया। पता नहीं मेरे मुकद्दर में ढीला था, मेरा सर्वे भी पास हो गया। उसके बाद फिर चलो वो तो हमारे लोकल को ही टिकट मिला, हमने उसका समर्थन किया। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं पार्टी से। अब आगे वाला चुनाव है, आने वाला देखेंगे पार्टी क्या करती है। हम तो यही पार्टी के आगे अपनी प्रार्थना रखेंगे कि हमारे में से किसी कार्यकर्ता को, किसी लोकल को टिकट देके भेजे। हम उसके साथ तन मन धन के साथ होंगे। हम बाहरी को नहीं मानेंगे, चाहे हमें पार्टी आज कल की बजाय आज निकाल दे, पर हम रहेंगे हल्का कालका के लोकल नुमाइंदे के साथ। मनवीर कौर गिल यहाँ की बेटी बनकर आप फिर चुनाव की तैयारी कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो हमारी बहन है, यहाँ की बेटी है। आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मनवीर कौर गिल हमारी बहन है, बड़ी बहन है। अगर उसको कांग्रेस टिकट देती है बहुत अच्छी बात है, आओ, सबको लड़ने का हक है। वो हमारे लोकलों में आती है, उनका विरोध हम क्यों करें? नहीं, वो जब एक लड़की ससुराल चली जाती है तो उसका ससुराल ही उसका सब कुछ हो जाता है। ऐसे है, जब लड़की ससुराल चली जाती है, माँ बाप का सबसे ज्यादा लड़की ही देखती है, बेटे तो छोड़ देते हैं। जी। जब माँ बाप को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले लड़की ही खड़ी होती है। जी जी जी। तो ठाकुर साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। नालागढ़ क्षेत्र के, जो ये दून क्षेत्र बोलते हैं, जिसको सारे पुल टूटे पड़े हैं, लोग बहुत परेशान हैं। हर रोज अपील करते हैं लेकिन उनकी अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कह रहे हैं कि भाजपा का कोई भी नुमाइंदा उनके पास तक नहीं पहुंचा। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग गए हैं उनके पास, प्रदीप जी भी गए हैं लोगों के पास, लेकिन पूरे लोगों के बीच हर गांव में कोई भी कार्यकर्ता
किसी भी राजनीतिक दल का नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे है, यही तो फर्क है आम आदमी पार्टी में और इन कांग्रेस और बीजेपी वालों में। इन्होंने तो बस सिर्फ आपको पता कि चूरमा खाने आते हैं, बाहर आएगी तो सभी आगे टपक जाएंगे हल्का कालका में। जितने भी नीचे से ले लो, पाकिस्तान बॉर्डर से लेके दिल्ली यहाँ यूपी बॉर्डर तक चल जाओ, सभी सोचेंगे कालका से लड़े, कालका से लड़े। कालका के लोग शरीफ लोग थे, अब बच्चे यहाँ के पढ़े लिखे हैं, वो अपनी समझदारी से काम लेंगे। रही बाढ़ग्रस्त एरिया की, बाढ़ग्रस्त एरिया में ये केजरीवाल जी की पार्टी का सिद्धांत है, हम आम जनता के नुमाइंदे हैं, आम जनता के साथ हम हमेशा रहेंगे। जहां जनता को हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी गण जितने भी हैं सभी सेवा के अंदर लगे हुए हैं, तो ऐसे ही लगे रहेंगे। आम आदमी पार्टी की फितरत है कि हम आम आदमी हैं, आम आदमी की सेवा करेंगे। और इसके जनता को देख लेना चाहिए कि आज की डेट में हमारे इस माड़े वक्त के अंदर कौन खड़ा है। हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा प्रधान भी इस टाइम सेवा में लगा हुआ है, ताकि ऐसी जनता को ये महसूस करा सके कि आप भी हमारे जैसे, हम आप जैसे हैं। ये नेता नूता तो आपने ही बनाने हैं, आपने ही हटाने हैं। ठाकुर साहब, सबसे ज्यादा लोकल का मुद्दा आप लोग उठाते हैं और फिर लास्ट में आके फिर वही दाग के तीन पात। ऐसे है, लोकल का मुद्दा जब तक मैं जिंदा हूं मैं उठाता रहूंगा। मेरे को अपने हल्का कालका की दर्द है कि हमारे हल्का कालका से एमएलए क्यों नहीं, क्यों हमारे किसी कालका के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, किसी अच्छे बुद्धिजीवी के अंदर क्या कोई टैलेंट नहीं है? क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो राजनीतिक नहीं है? क्योंकि हमारे सरदार लक्ष्मण सिंह जी एमएलए बने थे, वो भी तो हमारे लोकल थे। उस टाइम देखो दून एरिया के अंदर एक एक गांव के अंदर सरकारी ट्यूबवेल ये वो सब लगवा दिया था उन्होंने। उसके बाद आज तक हमारा कोई लोकल नुमाइंदा ही नहीं आया, हम बहुत पीछे रह चुके हैं। अब जनता को भी समझना चाहिए कि मैं ये नहीं कहता कि मैं लोकल हूं और मेरे को वोट डालो, मैं ये कहूंगा कि लोकल को ही आगे रखा जाए। और आम आदमी पार्टी से भी मेरी गुजारिश है और मुझे उम्मीद है कि हमारी आम आदमी पार्टी हमारे लोकल कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट देके भेजेगी। हम उसको यहाँ का लोकल नुमाइंदे को ही एमएलए बना के चंडीगढ़ बिठाएंगे।